छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब दौरा करते हैं तो रातों रात सड़क बन जाता है। लेकिन मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये भाटा गांव से दतरेंगा जाने वाले मार्ग में। ये मार्ग पिछले एक साल पहले 2025 में 15 फरवरी को ये वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। वर्क ऑर्डर जारी करके 3 करोड़ 92 लाख रुपए का जो राशि है वो जारी करके ये सड़क बनाने का कार्य शुरू किया गया था। लेकिन आज एक साल पूरा होने को है, अब तक ये सड़क नहीं बन पाया है, जिसके विरोध में ये कार्यकर्ता है मानवाधिकार संगठन के वो बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर ये सड़क कब बन पाएगा। एक साल पूरा होने को है, 15 फरवरी को काम शुरू होता है, 15 फरवरी को बाद 10 दिन बचा है, वो एक साल पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें 10% मात्र कार्य हो पाया है। यहाँ के विधायक सुनील सोनी जब दौरा करते हैं तो वो 1.5 महीना समय आगे बढ़ाकर फटकार लगाते हैं और जल्द से जल्द सड़क बनाने का बात करते हैं। लेकिन बड़ी सवाल यही है कि आखिर सड़क बन कब पाएगा। इसी विरोध प्रदर्शन के बीच यहाँ पर जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे सीधा चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मैडम ये बताइएगा, एक साल पूरा होने को है, 10 दिन मात्र समय बच पाया है, 1.5 महीने का समय और आगे बढ़ा दिए, क्या उस बीच में भी सड़क बन पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत हंसी आती है कि इस तरह का बयान हमारे विधायक महोदय सुनील सोनी के द्वारा दिया जाता है। आज जो सड़क 12 महीने में बननी थी, 11 महीने तो चलिए कंप्लीट हो गया, 11 महीने में 10% सड़क निर्माण कार्य भी नहीं हुआ है। आज भाटा गांव की स्थिति आप देख लीजिए, हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह धूल है, मिट्टी है। आज हमारे वार्ड वासी इतने परेशान हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इतनी गंभीर बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का यहाँ माहौल है, धूल से पटा है हमारा भाटा गांव। एक समय में हमारा भाटा गांव बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन कुछ सरकार के ऐसे लोग यहाँ बैठ गए हैं जिनको सिर्फ मलाई मिठाई खाना है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना घर देखना है, उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आज हम वोट क्यों देते हैं? आज हम इसलिए वोट देते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को सरकार तक रखे और हमको अच्छी सड़क, अच्छी नाली व्यवस्था, पानी की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, हमारे भाइयों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करा सके। लेकिन ये सरकार तो निकम्मी और कुंभकर्णी सरकार है। क्या आज हम वोट दे के गलती कर दिए? क्या आज हम अपने हक के लिए यहाँ जमीन पे बैठे हैं, आज अपनी बातों को चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब हम कुल मिला के अपनी चीज़ों को भीख मांग रहे हैं, ऐसा सरकार को लग रहा है। लेकिन अगर जनता बना सकती है तो जनता सरकार को गिराने का भी दम भरती है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो ठेकेदार है, आज ये जो टेंडर पास हुआ 2023 से 2025 तक, कहीं ना कहीं इनको एक समय भी मिला। 3 करोड़ 48 लाख रुपया पारित होता है सड़क निर्माण के लिए, लेकिन 10% कार्य पूरा होता है। तो भाई पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे तो आ रहे हैं। जब ठेकेदार से बात हम करते हैं तो ठेकेदार बोलते हैं कि सरकार से बात करिए। मतलब कुल मिला के ये पूरी मिली भगत है। यहाँ पर जो सरकार है विष्णुदेव साय की, वो कहीं ना कहीं जनता के खून को चूस रही है, उनके हक को मार रही है। और ये धरना तो आज बहुत छोटा और शांतिपूर्ण है। आने वाले समय में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। तब इस सरकार को समझ में आएगा कि हमारे जो एकता है उसमें भी दम है। और हमारे जो वार्ड नंबर 61 है, वो सिर्फ हम वोट देने वाले लोग नहीं हैं, हम अपना हक मांगने वाले लोग हैं और छीन के हक लेने वाले लोग हैं। आप इस क्षेत्र से भी आते हैं और अभी बात कर रहे थे, सीधा ये पूछना चाहूँगा, सड़क चौड़ा होने का भी बात कर रहे थे, क्या सड़क चौड़ा होने वाला कुछ काम दिख रहा है आपको? क्योंकि सड़क में अभी भी दबाव देखेंगे आप, एक बार उस ओर दिखा देंगे कि सड़क में कितना दबाव है, लगातार गाड़ियाँ चल रही, तो क्या सड़क चौड़ा हो रहा है? यहाँ पे सड़क नाम मात्र किसी चौड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पता कछुए की चाल पे हो रही है। अगल बगल नाली बना दिए, पहले उसको कम से कम बता रहा हूँ बड़ी रोड बननी थी, लेकिन MR के हिसाब से यहाँ पे रोड को नहीं बना रहे हैं। जैसे तैसे यहाँ पे 3.25 करोड़ रुपए पैसा था, यहाँ ओवरब्रिज से लेकर शीतला चौक तक बनाना था, नाली तो बना दिए, नाली बनाने के बाद रोड
जो काम चालू करना था 10% चालू हुआ नहीं है। अभी फिर हाल इस काम को करेंगे, इसका कुछ दिनों बाद इस रोड को फिर चौड़ीकरण करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ के ठेकेदार, नगर निगम और जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, महापौर हो, विधायक है, सब सोए हुए हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि भाटागांव वार्ड नंबर 61 की जनता चाहे धूल में मरे, चाहे गड्ढे में मरे, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और यहाँ की जनता यहाँ पे अभी धूल में मरने वाली बात नहीं है। आज तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, आगे भी हम लोग हमारी बात इन लोग तक पहुँचाना चाहते हैं। बात नहीं पहुँचता, इन लोग का आँख नहीं खुलता, तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही यहाँ पे मान के 2023 से यहाँ पे टेंडर की प्रक्रिया चलते चलते 2024 में वर्क ऑर्डर भी हो गया। यहाँ पे समय समाप्त होने के कगार में है। आप 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन बचा होगा, लेकिन काम को करवा ही नहीं पाया। तो भाई आप नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक तो पूरा BMW डल के, डामर डल कर यहाँ पे कंप्लीट हो जाना था, लाइट का काम हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही। सिर्फ अपना रोटी, अपना जेक भर रहे हैं, अपना मलाई ये लोग सेक रहे हैं। धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं, क्या कभी पानी डलते हैं? यहाँ पे पानी कभी कभी डाल देते भाई, नाम मात्र कभी डलते नहीं। और पानी कब डला? जब हम लोगों ने 2 बार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद महापौर को ज्ञापन दिया, जोन कमिश्नर को, आयुक्त को, साथ में कलेक्टर को ज्ञापन दिया, अल्टीमेटम दिया कि इस समस्या का समाधान, धूल उड़ने का समाधान नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसके बाद पानी डालना चालू किए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 बार 2 बार डाल देते, इस बार डालते नहीं है। ये तो टैंकर वापस जाता है, तब तक फिर धूल उड़ना चालू हो जाता है। सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है बस। अच्छा, गड्ढे में दलदल भरने की बात कर रहे थे। यहाँ पे पूरी राजधानी रायपुर को पानी सप्लाई होता है भाटागांव, जहाँ पे यहाँ पे पूरी रोड पे पाइपलाइन डली हुई है, तो यहाँ से पानी जाता है। तो यहाँ पे पाइप फूट गया था, फूटने के बाद यहाँ पे मरम्मत किया गया। तो मरम्मत करने के बाद उसमें रेत डालना रहता है, तो इन लोग रेत ना डाल के जो दलदल निकाले थे उसी दलदल को डाल दिए थे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर उसको दोबारा काम करना पड़ा। तो अपना क्या है, काम बार बार करो, पैसा ऐठो, मलाई अंदर करो, ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा, आप नया रायपुर का बात कर रहे थे, 3 दिन में सड़क बन जा रहा है वहाँ, यहाँ साल भर पूरा हो रहा है, क्या कहें? भाई नए रायपुर में कैबिनेट की घर है भाई, कैबिनेट वाले अपना देख रहे हैं, अपने बाल बच्चों का देख रहे हैं, अपने जनता का, भाटागांव जनता का, यहाँ के जनता का देख ही नहीं रहे, रायपुर के जनता का, भाटागांव का देख नहीं रहे। नए रायपुर में ऐसा डामर हो रहा है कि रोड चेहरा चमकने लगता है। वहाँ पे भाई कैबिनेट है, 12 कैबिनेट, 14 कैबिनेट है, उसका उसके घर से गुजरते हैं मंत्री लोग, उसी रास्ते चकाचक चमकता है। यहाँ भाटागांव से कई सालों से पड़ा है, रोड नहीं बन पा रहा है। 1-1.5 साल पहले से टेंडर हुआ, रोड नहीं बन पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे लोग तकलीफ में हैं, महिलाएं तकलीफ में, दाई महतारी मर रहे हैं, चल नहीं पाते, कहीं डॉक्टर जाते तो भी धूल धूल हो जाते, लड़का मरे तो नज़दीक में लड़का मन पढ़े जाते तेमा धूल धूल हो जाते। भाई लड़का मन छींक, सर्दी, खांसी में दस्त से त्रस्त है, इतना चेहरा धो धा के जाते हैं, लेकिन ना स्कूल में जाते ही धूल धूल हो जाते हैं। पहचान है कि मोल लड़का है कि काकल लड़का है, ऐसे धूल हो जाते। अहू काम मतलब भाई इसने सरकार ने बनाया से। उम्मीद है 2 महीना में बनी? उम्मीद का भैया 5% काम नहीं हुआ, अभी तो पूरा 75%, 80% काम बचा है। ऐसे में क्या 2 महीने को उम्मीद कर सकते हैं? और मेरे को नहीं लगता कि ये रोड बन पाएगा भैया। ये रोड तो एक बोलते हैं ना कि धरोहर, वैसा टाइप का धरोहर बना दिया लगता है मेरे को तो गवर्नमेंट ने इसको, जैसा कि कई जगह धरोहर है ना मंदिर, वैसा धरोहर बना के रख दिया है। कहीं भी जाओ भैया मीडिया वाले भाई बोलते हैं कि इसी का बात करते, भाटागांव का रोड और राजधानी के रोड की बात करते हैं मीडिया वाले भाई लोग। ये धरोहर बना के रख दिया है मीडिया वाले ने और शासन प्रशासन ने कि इसको भाटागांव का रोड कैसे रखेंगे और दिखाने में किसी को दिखाएंगे, ऐसा टाइप पे धुले धुल दिखाएंगे। भाटागांव की जनता सोए हुए हैं, वार्ड वाले से सोए हुए हैं। भाई जनता वो उठता तो CM के हाउस जाते, घिराव करते तो नहीं होता क्या? नहीं होता, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं, ऐसा भी है। मतलब यही कह रहे हैं ना कि जनता को भी ज़रूरत नहीं है। अब देखने से तो ही लग रहा है जैसे जनता को भी जरूरत नहीं। भाई बोलने वाले हो तो CM तक बात पहुँचे, CM तक बात पहुँचे तो कार्रवाई करे। CM भाई हम मुखिया बनाए ना CM को, तो वो तो बोलेगा ना अपने नीचे को। महापौर तो सोइए, महापौर तो पहले बार बन गई, महापौर बनने के बाद तो दिखती नहीं, एक भी बार नहीं आई अपने वार्ड में, भाटागांव में वार्ड में। जनप्रतिनिधि तो भैया आलीशान कार में जाते, उसकी कार काले कार का कार है, बाहर तो दिखता नहीं कि पार्षद ही कि कौन है। ऐसा कार में चलता है, पैदल तो चलना भूल गई ना, महापौर पैदल चलना भूल गई और जनप्रतिनिधि पार्षद पर और बिजमोहन अग्रवाल तो पूछो मत, पैदल चलता है कैसे, मंच बस में चलता है पैदल। उसके बाद तो जमीन में तो चला ही नहीं लगता है, मंच में ऐसा इधर उधर ढोल ढोल के ना घूमता रहेगा। और सुनी तो कुर्सी छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात है, आएगा कार से उतरे कुर्सी में बैठेगा तो यहाँ से वहाँ तक पैदल भी नहीं चल पाता। ऐसे भी क्या मतलब भाई आपको जनता ने चुना, जनता की सुविधाएं देखो, जनता तकलीफ आप देखो, तब आप अगली बार जनता के हित में जनता आपको प्यार से बोलेगा। नहीं तो जनता हर जनता के मुंह में गाली है, अरे कहाँ इस सरकार को चुन पाए। अभी पिछले बार बिजली के बिल में पूरा जनता को निरस्त कर दी भाई। ये लोग क्या समझते कि 1000 रुपये दे रहे हैं, मतलब इसके हम इसको बोलते नहीं कि पुराने समय में कोई कर्जदार जो ले लेते हैं उसके बाद जैसा करे वैसा उसका ज़मीन हड़प देता है, वैसी टाइप को रहे भैया। 1000 देकर
इतना त्रस्त कर दिया है, दारू भट्टी इतना सारे खोल दिया है। आज घर घर हर मोहल्ले से ना बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे गलत राह में जा रहे हैं, गंजेड़ी पंजेड़ी दरवा हो जा रहे। अभी ज़्यादा नहीं तो भाटा का आप निरीक्षण करके देखो भैया, हर मोहल्ले में ना आपको 10 गंजेड़ी पंजेड़ी मिलेगा। इस बार बोलते नहीं कि कमिश्नर लागू हुआ है, कमिश्नर को लागू, पुलिस वही है, वही कमिश्नर वर्दी क्या चेंज कर देगा, कमिश्नर नहीं हुआ। इन लोग क्या पढ़ते कर चढ़ते को बोलते हैं कि ऐसा हर मोहल्ले में भैया हर जगह की हालत ख़राब है, हर घर के बच्चे ख़राब होने को तादाद में है। हर बच्चे का जो फुकड़ में जो सब वो कर रहे हैं ना, दारू भट्टी सब गांजा फंजा बिकवा रहे हैं ना, बहुत बुरी तरह आने वाले कल में ना मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे चुनाव हो भी पाएगा। क्योंकि भाई नशा पत्ती जब आप आगे बढ़ा दोगे चुनाव के कह बात ही नहीं, तो नक्सल ये बोलते कि दरवे लेके अपना राज चलाएंगे। भाई दरवे का मतलब सब ना सोचने वाला को दलवा बोला जाता है, ना सोचने वाले गंजीड़ी बोला जाता है। तो ऐसा में मेरे को नहीं लगता कि अगले बार चुनाव हो पाएगा। नशे पत्ती बढ़ रहे भैया, तो नशे पत्ती में सरकार को ध्यान है, ना जनप्रतिनिधि को ना ध्यान है, ना सांसद जी को ध्यान है, ना महापौर को ध्यान है। अच्छा भैया ये बताएंगे, सड़क में लगातार धूल धक्कड़ बढ़े हुए हैं, दुर्घटना को किस नज़र देखते हैं, क्या लगता है? देखिए सबसे बड़ी समस्या है ये सड़क को 2023 से टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई थी, फंड भी आ गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने फंड दिया था, फंड पास हुआ था और सड़क को अभी तक बन जाना चाहिए था। समस्या ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु सहित इनको 4 महीने में काम कंप्लीट करने का रहता है, 12 महीने हो गए जो टेंडर निकलने के बाद। लगातार यहाँ गड्ढे हुए थे, बहुत एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक फंसा है तो ई रिक्शा पलटी हो रहा है। बारिश में बच्चे जो कपड़े पहन के निकल रहे हैं घर से, वो वाइट कलर का शर्ट पहन के निकले, बच्चा उसका कोई कार वाला छींटा मार दिया, गड्ढे भरे रहते हैं। यहाँ से आप निकलेंगे और जो शीतला माता का मंदिर तक, वहाँ तक इतने गड्ढे कि आप गड्ढे गिन नहीं पाएंगे। जैसे भैया बताया कि नया रायपुर का सड़क, सिविल लाइन का सड़क, वो सड़कें तो चमचमा रही भैया, उसको फिर खोद के आप बना रहे हो। क्यों? उसमें बेनिफिट है, किसको बेनिफिट है? ठेकेदार को। क्यों पे बेनिफिट मिलेगा? कि भैया वो पेच वर्क है, थोक पॉलिश करना है, पैसा निकलना है। यहाँ भैया जब पैसा पड़ा तो यहाँ बनाइए ना, रिवाइज करके अगर पैसा कम पड़ा तो और निकालिए। हमारा ही पैसा हम ही टैक्स दे रहे हैं, हमारे लोग टैक्स दे रहे हैं, उसी पैसे का सड़क बन रहा है, उसको भी बनाने में आप कोताही बरत रहे हो। लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, आपने बताया एक्सीडेंट लगातार। यहाँ समस्या आप खुद देखे हो, अभी आप आधे 1 घंटे से हो, ट्रैफिक कितना रहता है। हैवी गाड़ियों को बंद करने के लिए पहले भी यहाँ आवेदन दिए हैं, अभी भी आवेदन दे रहे हैं कि हैवी गाड़ी जो है, खास करके जो बसें हैं, यहाँ पे बस वाले उनके क्या रिश्तेदार हैं, जितने सरकार के रिश्तेदार कह सकते हैं सीधे सीधे, उनके यार्ड बड़े बड़े यार्ड बन गए, बड़े बड़े बस जा रहे हैं। बस वाला किसी को दबा दिए तो कोई सुनने वाला नहीं, बड़ी बड़ी ट्रकें जा रही हैं। भैया आप यहाँ भाटा गाँव में देखो, एक से बढ़कर एक कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, लेकिन कॉलोनियों में घर बिक नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बिक पा रहे हैं? सड़क वैसी, इसमें रियल एस्टेट भी प्रभावित हो रहा है, वो अलग चीज़ है बिजनेस। लेकिन आप साफ़ सुथरा जो भाटा गाँव था पहले, वो बना के दे दीजिए और जल्दी दीजिए। इसी के लिए हम आज 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। और अगर ये मांग जल्दी पूरी नहीं होगी तो यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण, तो आज धरना सांकेतिक प्रदर्शन किए थे, उसके बाद उग्र आंदोलन भाटा गाँव के वार्डवासी करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। सर क्या लगता है एकमात्र ऐसा सड़क होगा जो राजधानी के भीतर? नहीं, बहुत सारे रोड खराब है। मेरा 100 गाड़ी का मैं डियान ट्रांसपोर्ट का मालिक हूँ, मेरा 100 से 150 टायर खराब हो चुके हैं। मेरा टायर का पैसा कौन देगा? मैं टैक्स अगर नहीं भरता हूँ तो मुझे भूचाल आ जाता है, जो कि 5000 रुपये का टैक्स लग जाता है। क्यों? मेरा टायर का पैसा कौन देगा? यही तो परेशानी है। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से, हमारा रोड तो सही करा दीजिए। हमारा ये स्वच्छ भारत कहाँ स्वच्छ भारत हुआ? यही तो है स्वच्छ भारत, ये नहीं है। ये सब वोट लेने के लिए आते हैं और भूल जाते हैं। निश्चित ही वोट लेने के लिए आते हैं और भूल जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि तय सीमा के भीतर सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए। यदि जल्द से जल्द सड़क नहीं बनता है तो इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। मौसम साहू, वीएक्सी न्यूज़ रायपुर। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए।